फॉर योर ट्रांसफर, ये कहना था राजा बशारत साहब का। ये ऑडियो टेप जो है कल रात से वायरल हुई है, लोग इसको सुन रहे हैं। क्या कहना है, इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करने का ये जो तरीका है ये हमारे यहाँ कोई नया नहीं है, चाहे वो कोई भी हुकूमत रही हो। अच्छा, इसमें एक एंगल जो है स्टोरी का वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है MS साहब की, वो तो ये मना कर रहे हैं ट्रांसफर नहीं करने का। ये साहबजादी जो हैं ये हैं हनीफ अब्बासी साहब की साहबजादी हैं, अरीबा अब्बासी। कोशिश ये है कि उनसे भी बात करें, लेकिन जरा पहले हैदर शिराजी से इनिशिएट कर लेते हैं बात का। हैदर, ये जब ऑडियो टेप सामने आया है तो क्या मौकिफ है डॉक्टर तारिक नियाजी का, जो कि MS हैं रावलपिंडी के? जी, ये जब सामने आया ऑडियो टेप, इसके बाद हमने बात की तो तमाम जानिब जो पार्टीज की इसमें नजर आते हैं, जो सुनने में आई है आवाज वजीर कानून पंजाब, उनसे मौकफ लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो मौकफ देने से इनकार कर दिया। अलबत्ता हमारा MS डॉक्टर तारिक से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये ऐसा मामला हुआ है। ये वजह ये थी कि वफाकी। हैदर, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा, हैदर लाइन पे ही रहिएगा। हमें डॉक्टर अरीबा अब्बासी ने जो है वो टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया, जरा उनसे पहले डिटेल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर, क्या सूरत हाल है? क्या इन्फ्लुएंस होने की कोशिश की या तो बशारत साहब ने या ये तारिक नियाजी साहब का कोई झगड़ा चल रहा है आपके साथ? तारिक नियाजी साहब का झगड़ा बहुत पुराना मेरे फादर के साथ चल रहा था। अच्छा, ठीक है। ये बात वो कन्फेस कर चुके हैं, एक मीटिंग हो रही थी हमारे एडमेंट में, वहाँ पे वो कन्फेस कर चुके हैं मेरे सामने ये बात। अच्छा, ठीक है। तो उनका तो झगड़ा वो चल रहा था, यानी हनीफ अब्बासी साहब से इन साहब का झगड़ा चल रहा है, राइट? एग्जैक्टली। ये पिछले जब 10 ईयर्स, जब यहाँ पे 10 ईयर्स PMLN ने गवर्नमेंट की है जी, उसी पिछले मतलब किसी एक MS साहब थे, इनके जो भाई थे, ठीक है, तो उनको भी सस्पेंड किया गया। वो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम जब CM साहब ने गए, CM साहब की रात को हॉस्पिटल गए, कुछ मिला, तो तब मेरे फादर साहब थे। और तब से तारिक नियाजी साहब की कोई बहुत दुश्मनी उनसे चल रही है, जो खत्म ही नहीं होने पे आ रही थी। इवन जब ये AMS थे तब भी खत्म नहीं हो रही थी। मैं हाउस ऑफिसर थी तब भी ये अगर एक बुक भी साइन करानी होती थी तो ये मुझे 6 चक्कर लगवाते थे, जो नॉर्मली किसी डॉक्टर को नहीं लगवाए जाते थे। लेकिन मैंने कभी कोई सवाल नहीं उठाया, कभी अपनी किसी गवर्नमेंट से कोई प्रेशर नहीं दिलवाया, कभी अपने फादर को नहीं कहा कि इनको कॉल करेंगे, मुझे 6 चक्कर लगवा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, तो अरीबा, अभी आपको स्किन डिपार्टमेंट में शिफ्ट होना था? अभी स्किन डिपार्टमेंट में मैं काम कर रही थी। ऑलमोस्ट 5.5 to 6 months मुझे वहाँ हुए थे अभी सिर्फ। ठीक है। तो उन्होंने मुझे वहाँ से उठा के इमरजेंसी में कर दिया। स्टिल मैंने इमरजेंसी में ज्वाइनिंग दी, लेकिन मैंने सर को बाद में रिक्वेस्ट की कि सर आप मुझे मेरे डिपार्टमेंट में वापस भेज दें, मैंने बाद में स्पेशलाइज भी यहाँ पे करना है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी रिक्वेस्ट मान लें। ठीक है। और लेकिन असल में कुछ बातें ऐसी थी, देखें हर बात हम नहीं बता सकते, कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे था कि मेरा कैरियर स्टेक पे है, मेरी रिस्पेक्ट स्टेक पे है, मुझे इमरजेंसी में किन अपने अजाइन के तहत किया गया मुझे पता था। मेरे अलावा बाकी MOs जो 4-4 साल से एक डिपार्टमेंट को स्ट्रिक है, आप उनको क्यों नहीं हिला रहे? ठीक है, आप उनको उठा के अपनी जरूरत पूरी करें। और अगर आपकी इतनी जरूरत है तो आप इमरजेंसी से बंदे निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में क्यों भेज रहे? अच्छा अरीबा, इस सारे मामले में क्या आपने वजीर कानून पंजाब जो है राजा बशारत साहब, इनको कहा कि आप इनको फोन करें, शायद आपकी सुन लें? नहीं, राजा साहब को मैंने नहीं कहा, राजा साहब को बिल्कुल मैंने नहीं कहा, मेरा उनसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। हाँ, उनको कोई खबर इस तरह की मिली है कि वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज करें, तो राजा साहब ने सिर्फ इनको कॉल पे भी जो लीक आउट हुई है, जो लीक आउट हुई है कॉल, तो मुझे पता चला कि क्या हुआ है। जी, उसमें वो यही बोल रहे थे कि बेटियां सबकी एक जैसे होती हैं, हमारी पार्टी इख्तिलाफात से ही, लेकिन आप पॉलिटिकली उस बंदे को या उसकी फैमिली को टारगेट मत करें जो आप कर रहे हैं। ठीक है, आप उस बच्ची को उसके डिपार्टमेंट में भेजें। ठीक है। अच्छा, तो अब अरीबा आपने इस्तीफा दे दिया है? मैंने रेजिग्नेशन 14 दिसंबर का, आप देख ले, डेट है उस पर। तो क्यों आपने, मतलब ये तो एक जेन्युइन चीज थी, अगर आप समझती हैं कि आपका ट्रांसफर होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं इस चीज के लिए, तो फिर इस्तीफा क्यों दिया आपने? मैंने देखिए इस्तीफा सीधी बात है, मैं यहाँ पे आपको क्या वो करूँ, मैंने इस्तीफा सिर्फ इस वजह से दिया क्योंकि मेरे फादर ऑलरेडी जो है वहाँ पे सजा काट रहे हैं। आई नो। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि अगर मुझे किसी चीज में फंसाया जाता है या मुझे जान के तंग किया जाता है सिर्फ एक सीट की खातिर, तो मैं उसमें अपनी कोई हेल्प आउट कर सकूँ या कोई और बंदा मेरा हेल्प। डॉक्टर तारिक नियाजी का कंडक्ट बीइंग एन MS आप समझती हैं कि मतलब बेहतर नहीं है? वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉय या अपने जूनियर के हक में बेहतर नहीं है। वो मुझे मेरी इज्जत को उनसे खदशा है, मुझे ये खदशा है कि वो मुझे किसी चीज में फंसाएंगे और फिर मेरा लाइसेंस कैंसिल होगा या मुझे किसी पुलिस के आगे जाना पड़ेगा या मेरा कोई मिलेगा। तो क्या इतना MS का जो ये होल्ड है रावलपिंडी हॉस्पिटल में, इसको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है अरीबा वहां पर?
नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इनका, इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। न्याजी साहब जो करना चाहते हैं करते फिरते हैं। वो एक YDA के जो चेयरमैन की बीवी इन्होंने रखी हुई है, वो उसको उसकी मर्जी के मुताबिक मॉर्निंग में रखते हैं, उसको उसकी मर्जी के मुताबिक उठा के OPD में भेजते हैं। और दूसरे लोगों को जो भी 5 इमरजेंसी में, अरीबा इमरजेंसी में कितने डॉक्टर्स होते हैं और स्किन में कितने लोग या डॉक्टर्स जो है इस वक्त ऑपरेशनल है जो काम कर रहे हैं, नंबर्स क्या हैं? नहीं, इमरजेंसी में, और इमरजेंसी में एक शिफ्ट में एट टाइम 5 MOs ये लोग रखते हैं। ठीक है, एट ए टाइम। ठीक है। और इनके पास MO सफिशिएंट है, कोई इशू नहीं था। स्किन में जो 4 OPD रूम्स है, हर एक रूम में एक MO था। ठीक है। 4 OPD रूम्स है, हर एक रूम में एक MO था। 300 to 400 ऑलमोस्ट स्किन की OPD होती है। हाँ। और वहाँ पे हम एक रूम में एक MO बैठता था। इन्होंने वहाँ से 3 MO उठाए। अच्छा। एक MO जो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो 5 साल जिन्होंने स्किन में गुजारी, उनको इन्होंने उठा के DMS किया। एक MO जो 2 साल से एक साल से स्किन में है और 1 साल पहले उसने OPD की है, वो इमरजेंसी नहीं गई, उसको उठा के उन्होंने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में किया। हाँ। और तीसरी मैं जो थी, मुझे उठा के सीधा इमरजेंसी में किया, जिसको भी 6 महीने। अच्छा अरे भाई, एक चीज मेरी समझ में नहीं आई थी, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। देखें ना, इन्होंने PTI की सुनी, क्योंकि वजीर कानून पंजाब ने जब इनको फोन किया इन्होंने उनकी नहीं सुनी, ये आपकी भी नहीं सुन रहे, क्योंकि जाहिर है आपके फादर जो है वो PMLN से उनका ताल्लुक है। लेकिन तो इसका मकसद है ये तो बड़े न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर सामने आ रहे हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर ये न्यूट्रल ऑब्जर्वर है तो वेरी फर्स्ट मीटिंग में कन्फेस करने की क्या बात थी कि जो पॉलिटिकल वर्कर यहाँ काम कर रहा था, मैं उसके साथ नहीं चल सकता था, मैं उसकी गाड़ियों के दरवाजे नहीं खोल सकता था। ये न्यूट्रल ऑब्जर्वर है तो उन्होंने ये क्यों कहा मैं यहाँ से MO उठाऊंगा, और मैं फ्रंट रो में बैठी थी और उठाया सिर्फ मुझे और ER में भेजा, और मैं ER में भेजूंगा, बाकी 2 जो डिपार्टमेंट में इतने साल गुजार चुके हैं उनको ER में भेजें। अच्छा ओके, अरे भाई एक हेरेन से वाली बात मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे। आपने क्या कभी तारिक न्याजी साहब ने आपसे कहा कि मैं आपको ड्यूरिंग द ड्यूटी या इस तरह की कोई ऐसी चीज करने की कोशिश की जिसको आपको लगा हो कि ये आपको पॉलिटिकली आपके फादर की वजह से जो है वो कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं? ड्यूरिंग द ड्यूटी ये कैसे करते हैं? सुबह 8 बजे मैं हॉस्पिटल में हूँ, 3 बजे मैं वापस आ रही हूँ, मैं वहाँ पे सीट पे रह रही हूँ, मैं वहाँ से गायब नहीं हो रही, तो ये ड्यूरिंग ड्यूटी कैसे मुझे करते हैं? ओके, तो आपको इनके एक्शन से कभी महसूस तो नहीं हुआ कि आपको कॉर्नर? Exactly, इनके एक्शन से मुझे हर बार महसूस हुआ। इनके एक्शन से मुझे जब मैं HO थी तब भी महसूस हुआ। मेरे साथ 6 HOs गई हैं, 6 की इन्होंने लॉग बुक साइन किया। मेरी लॉग बुक में कोई इशू नहीं था। मैंने आज तक जहाँ भी जिस जगह भी काम किया है, मैंने पूरे दिल से काम किया है। मैंने खड़े होकर 24 घंटे काम किया है। मैंने कभी HO शिप में भी रेस्ट। ऑब्वियसली डॉक्टर्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। सो व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप अरीबा, व्हाट यू वांट्स टू डू? देखिए मेरी बात सुने, मैंने रिजाइन कर दिया। मुझे तो लगता है तारिक न्याजी साहब को अपनी कोई न्याजी फैमिली में जिस तरह ये HOs अपॉइंट करते रहते हैं ना पेड सीट्स पे, उसी तरह इनको कोई MO चाहिए था। ये चाहते थे कि ये खुद ही छोड़ के चली जाए। और असल में इनका फैमिली इशू बहुत ज्यादा है। इनका फैमिली इशू हॉस्पिटल में मशहूर है जब से ये AMS। आर यू गोइंग टू अप्लाई फॉर द पॉलीक्लिनिक अरीबा? मैं तो बिल्कुल नहीं अप्लाई किया पॉलीक्लिनिक के लिए। अच्छा ओके, तो अभी बस ये इस्तीफा दे दिया है, नाउ शट द डोर्स। अब आपने आगे नहीं काम करना इस मामले पर, या कहीं और अप्लाई करेंगे या यहीं जाएंगी? मैंने जो मेरे साथ हुआ है इतना काम करके, मैंने 1 साल RSC में जनरल अजहर कियानी जो है उनके अंडर काम किया। मैंने सर को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, कभी आज तक। अगर उनसे कोई पूछे तो वो ये बात बताएंगे भी। मैं सुबह 7 बजे हॉस्पिटल होती थी, मैं कभी अपनी ड्यूटी आज से गायब नहीं हुई। सर बहुत सिक है, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा कि ये बच्ची बिल्कुल ड्यूटी में रहती है। हम लोग तब पावर में थे, हमने क्यों तब किसी मिनिस्टर से उनके ऊपर दबाव नहीं डलवाया? तो अब मैं इस सिस्टम में इतना काम करके मेरे हाथ क्या है कि एक एमएस आके मुझसे इस तरह करे और उसके बाद वो अपने ही बंदे की ऑडियो कॉल्स लीक करे, और इस तरह के सिस्टम में मैं तो बिल्कुल काम करने के लिए राजी नहीं हूँ, ना मैं करूँ। ओके अरीबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीबा। डॉक्टर हनीफ अब्बासी हमसे बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि जो अभी तक चीजें सामने आई हैं तारिक न्याजी साहब के हवाले से, आई विश कि वो हमसे बात करते हैं। हैदर, आपसे बात की है क्या एमएस ने? उन्होंने क्या कहा है? क्या ये परफेक्ट या एलिजिबल नहीं है? क्या मामला है, क्यों नहीं इनका ट्रांसफर हो सकता? जी ये बात आपको बताता चलो, इन्होंने जो बात कही है इसमें भी कुछ सदाकत है, क्योंकि स्किन में जब ये थी इससे कबल पहले स्किन में गई, उसके बाद इनके 2 डिपार्टमेंट तब्दील किए गए। उसके बाद 2 डिपार्टमेंट तब्दील करने के बाद वापस इन्हें स्किन में लाया गया। अब दोबारा स्किन डिपार्टमेंट से दोबारा वापस भेज रहे हैं। हैदर, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कह रहे हैं एमएस, क्यों कर रहे थे वो ऐसा, या क्यों कर रहे हैं वो ऐसा?
उसकी वजह यह है कि उनका ये कहना है कि 30 के करीब जो लोग इसमें काम कर रहे थे स्किन डिपार्टमेंट में, उनमें से 20 के लोग जो थे यंग एंड वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं, वो उन्हें हम निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं भेज सकते। इस वक्त इमरजेंसी में 3 नाम चाहिए जिन्हें इमरजेंसी में भेजा है, उनमें से इनका एक नाम आया जिन्हें हम भेजना चाह रहे हैं, ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनके अलावा बाकी लोगों का भेजें तो वो इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें हम नहीं भेज सकते, प्रैक्टिसिंग लोगों को नहीं भेज सकते, लिहाजा 3 प्रोफेशनल्स जो हैं उनको भेजा जाएगा इमरजेंसी, इसलिए इनका भी नाम आया, उनमें भेजा जाएगा। तो ये बताएं ना, तो डॉक्टर तारिक जो है वो अगर ये इतना मामला सीधा है तो व्हाई इज नॉट कमिंग ऑनलाइन, और क्यों नहीं बात कर रहे? बड़ा स्ट्रेट सी बात है ये तो। ये अजीब सी सूरत हाल है। जब उनसे बात की उन्होंने मौकफ तो नहीं दिया अपना, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा मामला हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला बेहतर हो जाए, लेकिन वो मौकफ देने से शायद घबरा रहे हैं। उनसे हम दोबारा कोशिश करेंगे ताकि इसकी अपडेट मिले, लेकिन फिलहाल जो मामला है वो ये है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नजर आता है इसमें। एक तो सियासी लोग जो है उनके वो तो खैर हैदर साहब हमारे यहाँ ये तो एक आवे का आवा है ना, इन्फ्लुएंस तो करने की आदत हो गई है। वेल थैंक यू वेरी मच हैदर शिराजी फॉर द इनसाइट। कह रहे हैं कि डॉक्टर तारिक नियाज़ी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हाँ ये एलिजिबल हैं, लेकिन जाहिर है उनके पास